इसी से मरणोत्सव में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। एक पुस्तक है मेरे हाथ में, ये पुस्तक है जिसका नाम है 24 प्रमाण, श्री रामदेव जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम सौदत से मैं सतगुरु न्यूज चैनल से किशन तैयार। इस वक्त दर्शकों मैं आया हूँ प्रदर्शनी स्थल, जो कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनी स्थल है जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है। लिखा हुआ है कि गरीब केशव बंजारा भया, हालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। तो दर्शकों चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और आप लोग हमसे जुड़े रहिए कि इस प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या बताया गया है। चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। तो दर्शकों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जो कबीर साहब के साथ में जो घटना घटी और जो भंडारे की शुरुआत कैसे हुई, दिव्य धर्म यज्ञ जो आज चल रहा है, उनके बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर जो प्रदर्शित हुआ था वो यहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं साधु संतों के फोटो लगाए हुए हैं। और दर्शकों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेन भंडारे की शुरुआत हुई जो अभी आज चल रहा है वो कैसे हुई कि यहाँ पर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर, यहाँ पर इन्होंने ये साजिश रची कि कबीर साहब अगर भगवान हैं तो भगवान सिद्ध करके बताए। तो क्या हुआ कि सादर निमंत्रण ये चिट्ठी लिखी गई थी और ये चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहो वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रम संवत 1570 को 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वालों को प्रत्येक बार 1 दोहर 1 स्वर्ण मोहर और सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि भंडारे में समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएं और सेवा का मौका दें। दर्शकों हम सोचते हैं कि साजिश वो आज नहीं हुई है। देखें आप इस चिट्ठी के माध्यम से कि 1570 में भी कबीर साहब को झूठा साबित करने के लिए ये साजिश रची गई थी, और लेकिन भगवान को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है और भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान समर्थ का काम समर्थ ही करते हैं। तो दर्शकों कबीर साहब ने फिर 18 लाख जो साधु संत साजिश के तहत यहाँ पर आए हुए थे उनको सभी को यहाँ पर भंडारा करवाया। आपको यहाँ पर इस प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर दर्शाया गया है। और मेरे पीछे यहाँ पर फिर कबीर साहब ने सतलोक से यहाँ पर बेलों के ऊपर जो व्यंजन परोसे गए थे वो सतलोक से लाडू जलेबी कचौरी जो भी थे मिठाई यहाँ पर बेलों के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था करी। तो दर्शकों मैं आपको बता देना चाहूँ कि और भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जो मेरा कैमरामैन शॉर्ट सेक्शन में आपको बताएंगे। यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और दर्शकों आगे यहाँ पर भंडारा करते हुए 18 लाख साधु संत आए हुए हैं जो यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन का यहाँ पर आनंद लेते हुए साधु संत, और भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को और जो गुरु दक्षिणा होती है वो दक्षिणा के रूप में यहाँ पर सभी साधु संतों को यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी दर्शाया गया है दर्शकों। और दर्शकों यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर अपना आप कबीर साहब के ऊपर संवर हो रही है। बादशाह सिकंदर लोदी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहब जी पर सुगंधित फूल बरसाने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चमर उतरते हुए अपना आप ही ये भगवान की लीला का वर्णन किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी परमेश्वर कबीर साहब जी की शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट संशोधित हो गया और भक्त रविदास जी अपने पूज्य गुरु जी परमेश्वर कबीर साहब जी के चमर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोदी अपने पूज्य गुरु जी के यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कि रविदास जी कबीर साहब के ऊपर सवार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बादशाह प्रणाम करते हुए। और फिर यहाँ पर हाथी की भी प्रदर्शित की हुई फोटो है यहाँ पर, जो भी कबीर साहब के साथ में जो लीला हुई थी।
तो दर्शकों, मैं आपको प्रदर्शनी के अंदर जो आध्यात्मिक रखे हुए हैं उनको मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर पूरी ये जो भीड़ है वो आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए, एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एक पुस्तक है मेरे हाथ में। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है 24 प्रमाण। श्री रामदेव जी महाराज के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इस पुस्तक के पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि कूड़ा कामड़ा भोपा बरड़ा ब्राह्मण बनिया ने ही झांसी तरड़ा, भारे पंत और दर्शन छहू लेखा होशी साची कहूँ, देवा का भोग पुजारी खावे वंश समेत जड़ा मूल सुझावे, दीना दान धरा में रखे घरा में रखे जिनकी वस्तु किस विध पाके। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि समाज में बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवताओं की पूजा छोड़ाते हैं, लेकिन हकीकत में तो ये है, ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य भी यही है कि सत्य जो है उनका पता लगना चाहिए। तो दर्शकों, इस पुस्तक में या एकदम स्पष्ट बताया गया है कि देवों का भोग पुजारी खावे वो वंश समेत जड़ा मूल सुझावे, और दीना दान घर में रखे जिसकी वस्तु किस विध पाके। अगर कोई देवता को प्रसाद खाता है तो वंश समेत जड़ा मूल जाने की बात इस पुस्तक में बताई गई है, न कि रामपाल जी महाराज बताते हैं न कोई और दूसरा। इसीलिए तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बताया गया है कि सच आप तक पहुंच सके, और जिनकी जो पुजारी हैं और वो जितना भी प्रसाद है वो इकट्ठा करके अपने घरों में अगर रखेंगे तो उनकी कोई सिद्धि और कोई काम पूर्ण नहीं होगा। ये इस पुस्तक में बताया गया है। और भी है दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि समाज में रामदेव जी महाराज के जो लोग अनुयायी हैं वो व्रत करते हैं। बाबा रामदेव जी की बीज है, वो बीज के दिन व्रत करते हैं, लेकिन रामदेव जी ने तो मना किया हुआ है कि बीज का व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जीव की क्या पड़ी बजा फिरे सब गांव, 11 राखो गाढ़ से प्रत्यक्ष जापे काल, 11 राखो गाढ़ से प्रत्यक्ष जापे काल, व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। जंजाल का मतलब हुआ भ्रम, डर। जो लोग व्रत करते हैं वो ऐसे ही जंजाल में पड़े रहेंगे, ऐसे ही भ्रम में पड़े रहेंगे, उनका कोई उद्धार नहीं होगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने व्रत करना मना किया हुआ है? नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों अनुसार भक्ति विधि देते हैं, और इसका प्रमाण श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने भी दिया है कि व्रत भी नहीं करना चाहिए और देवताओं का जो लगा हुआ भोग वो भी नहीं खाना चाहिए। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे व्रत करने की। रामदेव जी महाराज ने स्पष्ट मना किया हुआ था कि व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल, मतलब जो व्रत करने वाले भ्रम में पड़ेंगे और वो ऐसे ही अपनी मुक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे भटकते रहेंगे। ठीक ऐसा ही हमारे यहाँ पर आज हम आए आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर श्रीमद यहाँ पर भागवत गीता है, तो इसके अंदर सर व्रत करने का मना किया हुआ है। गीता जी के अंदर व्रत और उपवास जो 11 और जो पढ़ते हैं उसका बिल्कुल गीता जी के अंदर मना किया हुआ है। अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 के अंदर तो मैं आपको सहित बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, आप ऐसे करके हम मेरे कैमरामैन को बताइए। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले और न ही बिल्कुल खाने वाले तथा न बहुत सहन करने स्वभाव वालों का और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। ज्यादा जागने वालों का भी नहीं, ज्यादा सोने वालों का भी नहीं, ज्यादा खाने वालों का भी नहीं और कम खाने वालों का भी। इसीलिए इस गीता जी ने प्रमाण कर दिया कि जो व्रत और उपवास करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध। तो किसका भला होगा अगर बिल्कुल कम नहीं खाने वाला का, ज्यादा खाने वाला किसी का उद्धार नहीं होगा? जो संयम रखेगा, नहीं ज्यादा खाना और नहीं कम खाना, और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करेगा उसका कल्याण है। जरूरतमंद के हिसाब से जो रहेगा उनका सही है। जरूरतमंद के हिसाब से खाना खाए। उपवासों के बारे में कहा हुआ है कि उपवास नहीं करने चाहिए, इसका मतलब होता है जो गुरु पुराण के अंदर भी प्रमाण दिया हुआ है इसका। तो मैं आपको गुरु पुराण का भी प्रमाण बता देता हूँ। ये गुरु प्रमाण के देखो, ये है गुरु पुराण बराबर। इसके अंदर ये खुला लिखा हुआ है कि किसी से मरणों में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है बराबर, मृत्यु भोज भी खाता है। एक बार दोबारा पढ़ना आप।
किसी के मरणो सोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है, गणना कर जो ये मृत्यु भोज खाते हैं, व्रत करते हैं, वो कुत्ते की योनि में जाते हैं, बराबर। और देव द्रव्य भोक्ता, देव लोक ब्राह्मण जो मुर्गे की योनि में प्राप्त करते हैं, और जो ये कांड और कर्म और व्रत जो करवाते हैं वे मुर्गे की योनि में जाते हैं। ये खुला गुरु पुराण भी कह रही है। तो ये दोनों आप तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्पष्ट रूप से यहाँ पर सही साबित होता हुआ प्रदर्शनी के अंदर। और ये जो शास्त्र लिखे हुए हैं, या ये कोई शास्त्र यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, बहुत पहले लिखे हुए जो भी थे हमारे धर्म के अनुसार, इनका सम्मान करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके अंदर पूरी बातों पर विचार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की ओर से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो दर्शकों, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है। दिल तो कोई जीत लेता है, लेकिन दिमाग तो अपने पास ही रहता है। दिमाग का सही यूज लीजिए और सच्ची बात को मानिए, यही बहुमूल्य जीवन का आधार है। दर्शकों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सतलोक आश्रम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर मैं प्रेम सावंत के साथ किशन परियार, सतगुरु न्यूज। धन्यवाद।